हमारे मित्र, ठीक। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे रिलेटिव्स यानी कि हमारे रिश्तेदार। चौथे नंबर पे आज के टाइम पे सोशल मीडिया। सभी के पास ऐसा नहीं है कि आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज नहीं कर रहे हैं, आप इंस्टा यूज नहीं कर रहे हैं, आप टोटली सोशल मीडिया से कनेक्ट लोग हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, राइट। दुकानों के संपर्क में हम लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की दुकानों के संपर्क में हम लोग रहते हैं, राइट। ऑफिस में हम लोग जाते आते रहते हैं, अपना खुद भी कई बार अगर जॉब कर रहे हैं तब भी, नहीं तो वैसे भी हम कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, ठीक। जिम वगैरह से हम लोग कनेक्ट होते हैं, वहां पे आपको लोग मिलेंगे। कॉलेज, आप जहाँ पे पढ़े हैं, आपका जो स्कूल है, कॉलेज है, वहां से आपको लोग मिलते हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम में जहाँ पे आप हिस्सेदारी करते हैं, भागीदारी लेते हैं, वहां पे भी आपको जो है लोग मिलते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से लोग आपको मिलते हैं। मैं अभी बात ये नहीं कर रहा हूँ कि वो नेटवर्क में ज्वाइन करते हैं कि नहीं, वो हम प्रोसेस की बात करेंगे, लेकिन पहले ये जाने लोग कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको। तो ये वो जगह है जहाँ से आपके लोगों की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। और अगर आपकी सोच ये है कि आपका अगर नजरिया बदल गया है लोगों को देखने का, तो मैंने अभी एक बात की थी कि हर एक नया व्यक्ति भी एक नेटवर्क का दरवाजा खोल रहा है, एक बड़ा नेटवर्क का दरवाजा खोल रहा है, राइट। तो परिवार का कोई एक व्यक्ति भी आपका एक बड़े नेटवर्क तक वो पहुंचा सकता है, कोई आपका एक दोस्त भी आपको एक बड़े नेटवर्क तक पहुंचा सकता है, कोई आपका एक रिश्तेदार भी आपको एक बड़े नेटवर्क तक पहुंचा सकता है, कोई एक सोशल मीडिया फ्रेंड भी आपको आपके बड़े नेटवर्क तक पहुंचा सकता है, कोई एक दुकान पे परिचित व्यक्ति भी आपको बड़े नेटवर्क तक पहुंचा सकता है, ऑफिस से मिला कोई एक व्यक्ति भी आपको बड़े नेटवर्क तक पहुंचा सकता है। उस प्रोसेस को आज हम समझेंगे। मतलब ये मैंने जस्ट ये बताया कि लोग तो हमें मिलते ही है ना, इस तरह के सारी जगह पे हमें लोग मिलते हैं, लेकिन हम उनको प्रीजज करते हैं, हम उनको कभी लगते हैं शायद काम का व्यक्ति नहीं है और हम उसको छोड़ देते हैं। जबकि व्यक्ति हर एक काम का हो सकता है अगर हमारा सोचने का तरीका बदल जाए और हमको ये तरीका आ जाए कि किस तरीके से हम वहां पे नेटवर्क बना सकते हैं या फिर उस व्यक्ति को माध्यम बना सकते हैं नेटवर्क बनाने का, राइट। तो ये हम आज जानेंगे। आगे मैं बिल्कुल शुरू से एक बात कर रहा हूं, जैसे पहली बातचीत, जब भी आपकी किसी से पहली बातचीत हो तो पहले संबंध बनाइए, बाद में बिजनेस की बात कीजिए। कई लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, उनको जब भी या तो किसी बात करेंगे ही नहीं, किसी को बात ही नहीं करेंगे, और अगर वो बात करेंगे तो पहली बार में ही बिजनेस की बात करें। तो सही तरीका ये नहीं है। सही तरीका ये है कि आप सबसे पहले संबंध बनाइए, रिलेशन बनाइए लोगों से, है ना। उनके बारे में बात करिए, रिलेशन के बारे में और बहुत सारी ट्रेनिंग्स आप लोगों ने अटेंड की है, नहीं की होंगी तो आगे हम बहुत सारी बात करेंगे। लेकिन आप जब तक सामने वाले के साथ रिलेशन डेवलप नहीं करेंगे तब तक वहां पे बिजनेस नहीं हो सकता, तो वहां पे बिजनेस की बात नहीं हो सकती। तो बिजनेस की बात करने से पहले आपको वहां पे रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। और मैं फिर से एक बार आपको बोल रहा हूँ, आज इस नजरिए को आप बिल्कुल बदल के रख देखिए। हर एक व्यक्ति को आप कभी छोटा मत समझिए। जितने भी लोगों से आपके संपर्क हैं वहां पे अपने रिलेशन डेवलप करिए, वहां पे अपने रिलेशन बना के रखिए। केवल बिजनेस में ही उनको याद मत करिए, आप उनके साथ एक अच्छे रिलेशन बना के रखिए। फिर आप देखिए किस तरीके से आगे आपको बड़े नेटवर्क बनाने में मदद मिलती है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अब क्या करना है, रिलेशन हमने किसी से बना लिए, हम लोग मिले, बातचीत करी, रिलेशन डेवलप हो गए, कैसे स्टार्टिंग हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, सही प्रश्न पूछना है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल जरूर दिया है, इस तरह के और भी प्रश्न है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको क्या प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न ये है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं और आपको व्यक्ति मिलेगा जिसको आप ढूंढना चाह रहे हैं, कि क्या आप शिवम जी या फिर जो को होस्ट है, और देखिए आवाज आ रही है, आप म्यूट कर देंगे, जो को होस्ट है वो म्यूट कर सकते हैं। निकल जी, आप अनम्यूट कर लीजिए फोन को। है ना, क्या प्रश्न पूछना है किसी से भी, चाहे वो व्यक्ति आपके प्रेजेंस में आया है, नहीं आया है, अभी प्लान आपने दिखाया है, नहीं दिखाया है, आप अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उस व्यक्ति तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं जिसको आप वाकई ढूंढ रहे हैं। इसको ढूंढ रहे हैं हम हमारे जैसे व्यक्ति को, जिसके पास ड्रीम है, चीजें हैं, जो बिजनेस करना चाहता है ना, मतलब जो नेटवर्क में हमारे साथ काम करेगा, कि हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढने का तरीका स्टार्ट कैसे होता है? तरीका स्टार्ट होता है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अतिरिक्त आय की तलाश में है। आप इस क्वेश्चन को कहीं भी पूछिए, हर जगह आपको लोग मिल जाएंगे, हर जगह आपको लोग मिल जाएंगे, हर जगह। या फिर मैं कहूं, जिससे भी आपके संपर्क हैं वो व्यक्ति कम से कम 5, 7, 10 लोगों को आपको कम से कम मिलवा देगा, ऐसे लोगों से जिनको अतिरिक्त इनकम की तलाश है।
गलती क्या करते हैं, हम कहीं भी चल पड़ते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, किसी के पास भी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि किसी को छोड़ दो, लेकिन हमें चाहिए कौन था, हमें चाहिए था जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, हमको वो लोग ढूंढने हैं। अब हमारे पास ऐसे लोग हैं नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम एक सही सवाल तो पूछते नहीं, कहीं किसी को बताएंगे हम मिशन केमिकल फ्री पे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बताएंगे, फिर कई बार उसका बजट होता है, नहीं होता है, हम कहाँ उलझ जाते हैं। लेकिन हम अगर नेटवर्क बनाने की बात करें तो किसको ढूंढ रहे हैं, इसके पास ड्रीम हो, चीजें हो। लेकिन अगर आप शुरुआत में, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बिल्कुल आसान सा रखा है जिससे कि हर व्यक्ति पूछ पाए, भले ही किसी के बाद आप सपनों की बात ना कर सकते हो, भले ही बहुत सारी बातें नहीं कर सकते हो, लेकिन आज कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। हर जॉब वाला व्यक्ति एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, हर दुकान वाला व्यक्ति एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, हर डॉक्टर एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, हर टीचर एक्स्ट्रा इनकम चाहता है। मतलब कौन नहीं चाहता है, मुझे आप बताइए, एक्स्ट्रा इनकम की जो उसकी इनकम आ रही है उसके साथ में और इनकम करना कौन नहीं चाहता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन हम ये सवाल पूछते नहीं, तो ऐसे लोग हमको दिखाई पड़ते नहीं। राइट? तो हमें सही प्रश्न पूछने की प्रैक्टिस करनी है। और प्रश्न क्या होना चाहिए कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में है। चमत्कार होता है इस क्वेश्चन से। कैसे चमत्कार होगा? मान लेते हैं कि ये सवाल, और ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये मैं बहुत सारी बार जो पुराने लोगों को बता भी चुका हूँ। एक बार मैंने एक नेटवर्क खड़ा किया जहाँ पे मैंने मेरी बुआ जी के यहाँ से उस नेटवर्क को शुरू किया था, और मैं ऐसे ही गया हुआ था। एक नए संपर्क की मैं बात बता रहा हूँ, कैसे नेटवर्क तक पहुंचती है, कैसे एक बड़ा नेटवर्क बन सकता है। तो मैं जस्ट ऐसे ही बात करने लगा वहाँ पे बुआ जी से कि उनका बेटा बहुत छोटा था, कि मान लीजिए बुआ जी आपका बेटा बड़ा हो गया और मैं जिस व्यापार को कर रहा हूँ उस व्यापार से अगर मुझे लाख रुपए महीने आने लग गया, तो आप अपने बेटे को कौन सा काम कराना चाहोगे, यही वाला या कुछ और? तो बुआ जी ने कहा नहीं, यही कराना चाहेंगे। फिर तो जब भैया उसका सफल होगा यहाँ पे तो हम तो ये कराना चाहेंगे। तो मैंने उनको बोला यहाँ पे दो तरीके आपके पास है। एक तरीका तो ये कि जब आपका जो बेटा है वो बड़ा हो जाए, 18 साल का हो जाए, उसके बाद आप उसकी आईडी लगाओगे और फिर आप काम स्टार्ट करोगे, तो उसको जीरो से करना पड़ेगा। एक तरीका ये है कि आप अपनी आईडी अभी लगा लीजिए, क्योंकि उस बच्चे की तो लगेगी नहीं, उस समय छोटा था। मैंने आप अपनी आईडी लगा लीजिए और अपने जरूरत के जो भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो, 2-4-5 हजार रुपए की जो भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो, आप उनको खरीद लीजिए और मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलवा दीजिए जो एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में हो। और आप मानेंगे नहीं, अगले 5 से 10 मिनट में एक ऐसा व्यक्ति उन्होंने बुला के मेरे सामने बिठा दिया था जो एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में था। किस चीज ने काम किया वहां पे? सही प्रश्न पूछने से। मैंने वहां पे सही प्रश्न पूछा। मैं उनको कहता कि आप काम करना चाहते हैं, कहाँ काम करना चाहेंगे? वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, बहुत सारी चीजें भी नहीं थी, खेती बाड़ी करते थे, वो करना नहीं चाहेंगे। मुझे किसकी तलाश थी? जो व्यक्ति काम करना चाहता है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना चाहता है, और वो मुझे बुआ जी के माध्यम से मिल गया। और वहां से महीने का मतलब लाखों रुपए का बिजनेस गया। और ऐसे एक नहीं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। हर एक नेटवर्क को मैंने इस तरीके से ही स्टार्ट किया, सही क्वेश्चन को पूछ के कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में है, अतिरिक्त इनकम की तलाश में है, अतिरिक्त आय की तलाश में है, और वो लोग आपको बता देंगे। राइट? आगे नेक्स्ट जानते हैं, इस प्रोसेस को और समझते हैं कैसे हम इसको लागू कर सकते हैं। सबसे पहले रेफरल की ताकत को समझ लेते हैं। ठीक है? रेफरल की ताकत को आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन टूल है ना, वो है योर व्यूज फॉर्म। राइट? जब भी किसी व्यक्ति को मिले, योर व्यूज फॉर्म भरवाएं। जब भी किसी व्यक्ति को मिले, जब भी आपको किसी मिलना हो, प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिया है, आप जब भी किसी व्यक्ति को मिले, मैं मिलने की बात कर रहा हूँ, राइट, तब आप उससे व्यूज फॉर्म भरवाएं। मान लेते कि आप एक व्यक्ति से मिले, तो एक व्यक्ति से मिलवाने से आपको कितने व्यूज फॉर्म में 5 लोगों के नंबर हमें लेने होते हैं। 5 नए आपको नाम नंबर मिल गए। फिर आप उन 5 लोगों से मिले तो आपको 25 नए परिचय मिल गए, नए नाम नंबर मिल गए। फिर आप 25 लोगों से मिले, आपको 125 मिल गए। फिर 125 लोगों से मिले, आपके पास 625 लोग हो गए जिनको आप प्लान दिखा सकते हैं। मतलब आपके पास एक कच्चा माल। जो लोग कहते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं है, लिस्ट नहीं है, लिस्ट नहीं है, नहीं, लिस्ट आएगी कहां से? आप एक सही प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे। सही प्रोसेस क्या है? सबसे पहले सही क्वेश्चन पूछिए और फिर ऐसे उन लोगों से 5 लोगों के नाम ले लीजिए। सिंपल है। इस स्टेप को आप फॉलो करते जाइए तो 625 क्या, ये आगे क्रम ऐसे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आप जितने मर्जी लोगों के नंबर ले लीजिए। सही क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आपको रेफरेंस मिलेंगे। हाँ, हो सकता है हर जगह से ना मिले, लेकिन
99% आपको, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे तो 90 लोग आपको योर व्यूज फॉर्म भर के देंगे। लेकिन हम इस टूल्स की बात ही नहीं करते। बात क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको खुद नहीं पता है कि इसकी ताकत क्या है। तो आज इस ताकत को आप समझिए, रेफरल की ताकत को समझिए। आप अपने अकेले कॉन्टेक्ट से बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते। आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है तो एक एक व्यक्ति की कीमत को समझना पड़ेगा। और एक व्यक्ति से अगर आपने सवाल किया, सोचो आप कितना क्रीम निकल के आ रही है। आपने सवाल किया कि ऐसे 5 लोगों के नाम नंबर दो जो एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में हो। सोचिए, उसने आपको 5 ऐसे लोग दे दिए। अब चूंकि वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में थे, तो क्या वो ऐसे लोगों को जानते होंगे कि नहीं? जो 5 लोगों के नंबर हमें मिले, अब उनसे 5 लोगों के नंबर मांग रहे हैं कि भाई ऐसे 5 लोगों के नाम नंबर दे दीजिए जो एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में हो। सेम आगे 5 लोगों के नंबर मांग रहे हैं, सेम आगे। अपने ऐसे लोग जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति जॉब की तलाश में है तो ऐसे वो 5-10 लोगों को और भी जानता है जो जॉब की तलाश में है। तो हम एक राइट जगह तक पहुंच गए, सही जगह तक पहुंच गए इस ताकत से। नहीं तो हम शायद ढूंढते रहेंगे, पता नहीं वो व्यक्ति कहां मिलेगा जिसको जरूरत है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलते रहेंगे जिसको अभी जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है अभी उसको, और भले ही नीड हो तो वो केवल हम सोच रहे हैं, वो नहीं सोच रहा। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के नाम नंबर लेते हो तो आप कह भी तो सकते हो कि ये नंबर मुझे फला व्यक्ति से आपका मिला और उन्होंने बताया था कि आप किसी नए प्लेटफॉर्म की तलाश में है जहां से आपको एक्स्ट्रा इनकम आ सके। आगे हम उसकी बात करेंगे कैसे उसको प्रोसेस में लेके आएंगे। लेकिन वो लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किए गए किसी के द्वारा, क्या उनको तलाश है, उनको इनकम की तलाश है। राइट? आप जब इस पर काम करेंगे तो आप इसका चमत्कार आपको महसूस कर पाएंगे। अब मैं सीधे आता हूँ अपॉइंटमेंट लेने पे। यहाँ तक मान लीजिए आपने काम कर लिया, अपने लोगों से वीज फॉर्म भरवा लिए, नाम नंबर ले लिए, यहाँ तक कुछ लोग कामयाब हो भी जाते हैं, है ना, यहाँ तक चीजों को कर लेते हैं। लेकिन अगले स्टेप उनको चैलेंज आता है, वो ये है कि कैसे अपॉइंटमेंट कैसे लें, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट दी हुई है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल सेम आप इसी स्क्रिप्ट को भी यूज करोगे तब भी आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और आप अपने हिसाब से भी सही सी कोई स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो, अपने अपलाइन के माध्यम से भी स्क्रिप्ट को तैयार कर सकते हो। राइट? स्क्रिप्ट क्या है? बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले कॉल किसी को करिए, नमस्कार, क्या मेरी बात श्याम जी से हो रही है? मतलब जो भी उसका नाम है, आपने वो नाम लिया, ठीक है। जब आपका इंतजार करिए, उसने कहा जी यस, तो आप बताइए कि मेरा नाम, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरा नाम गोकुल यादव है, मुझे आपका नंबर राम जी से मिला है। राइट? मैं पूरे हिंदुस्तान में मिशन केमिकल फ्री प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। राइट? मुझे क्या तलाश है मैंने बोल दिया उसको। राइट? तो क्या आप इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं? अब जवाब का मैं इंतजार करूंगा। राइट? अब मान लीजिए उसने हाँ कहा, मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, सोमवार और मंगलवार 2 दिन मैं आपके क्षेत्र में हूं, आपका कब का टाइम सेट कर लूं, सोमवार या मंगलवार। मैंने 2 टाइम यहाँ पे क्यों दिए, उसके पीछे कारण है। राइट? 2 टाइम मैंने इसलिए दिए कि कई बार हो सकता है कि मैंने कहा जी ठीक है सोमवार मिलते हैं, सोमवार वो कहीं बिजी हो। मैंने कह दिया अगर मंगलवार मिलते हैं, शायद वो बिजी हो। लेकिन जब आप 2 टाइम देते हो तो सामने वाला केवल एक ही अवस्था में होता है, चुनने की अवस्था में, वो चुनता है। ठीक है? नहीं तो आप मुझे बताओ कब मिले, तो बताएगा, वो सोचेगा अच्छा बता दूंगा, है ना, सोच के बताऊंगा, देखता हूँ कब मिल सकते हैं। लेकिन जब आपने टाइम दे दिए, 2 टाइम दे दिया आपने, तो अब उसके पास एक ही तरीका बचा चुनने का, कोई एक टाइम चुनने का। 99% केस में ये होता है, जब आप किसी को 2 ऑप्शन देते हैं तो कोई एक ऑप्शन पे वो क्लिक करता है कि जी ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि सोमवार और मंगलवार 2 दिन आपके क्षेत्र में हूँ, आपका कब का टाइम सेट कर दूं, सोमवार या मंगलवार। तो 99% आपको कोई एक दिन मिल जाएगा। मान लीजिए कि उसने बोला मंगलवार, तो बोलूंगा ठीक है, क्या समय ठीक रहेगा, सुबह, दोपहर या शाम। फिर जवाब का इंतजार करूंगा, और मान लीजिए कि उसने बोला दोपहर, तो मैं क्या बोलूंगा, ओके ठीक है, मिलते हैं मंगलवार दोपहर 1 बजे। राइट? इस तरीके से, इस स्क्रिप्ट के माध्यम से हम उसका टाइम को सेट कर सकते हैं। आगे, अगर प्रोस्पेक्ट फोन पर ही जानकारी लेना चाहे, है ना, ऐसे भी प्रोस्पेक्ट आपको मिलेंगे, तो कहेंगे कि नहीं ठीक है, फोन भी बता दीजिए हमें, तो क्या है, क्या काम है। तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, सॉरी सर, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन फोन पर देना पॉसिबल नहीं है, एक बार मिलने का समय निश्चित करिए। अगर आपको ये प्रोजेक्ट जचे और लगे कि आप कर सकते हैं तो ही आप करिएगा, नहीं तो बस हम अच्छे दोस्त बनेंगे, डिसीजन आपका ही हो। राइट? और इसके बाद सेम आपको कहां पे आना है, ठीक है सर, तो कौन सा दिन ठीक रहेगा, सोमवार या मंगलवार।
हमेशा ऑप्शन वो दीजिए और समय को निश्चित करिए, सेम जो हमने अभी पीछे बात की है उसी तरीके से। क्लियर है? तो ये बात हुई अपॉइंटमेंट को सेट करने की कि किस तरीके से हम अपॉइंटमेंट को सेट कर सकते हैं। आगे अब जब अपॉइंटमेंट सेट हो गया तो आप लोगों से मिलोगे, टाइम पे पहुंचोगे, है ना, हमेशा टाइम पे पहुंचना है। वो सारी चीजें अपने प्लान की जब बात की जाती है तो ऑलरेडी की गई है। तो जब प्लान दिखाएं तो कौन से की पॉइंट है जिनको हमें ध्यान में रखते हुए प्लान को दिखाना है। सबसे पहला हमारा मिशन हमें दिखाना है, मिशन केमिकल फ्री को समझाना है। सेकंड हमें सीएनसी बेनिफिट बताना है, राइट। केवल ऐसे ही नहीं, मतलब उसको अगर आप समझाओगे तो सामने वाले को समझ आता है कि प्रोडक्ट कितना सस्ता पड़ रहा है। सीएनसी को सही से बताने का मतलब मेरा यही है कि वहां पर उसको समझ आना चाहिए ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट मुझे मार्केट के केमिकल वाले प्रोडक्ट के रेट में पड़ रहा है, तो प्रोडक्ट लेने का तो डाउट उसका एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, वहां तो कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको सीएनसी समझानी है। उसके अलावा प्रोडक्ट के रिजल्ट की स्टोरी आप सुनाइए। जब आपने बात की केमिकल फ्री मिशन की, प्रोडक्ट की बात की, आपने सीएनसी बेनिफिट की बात की, तो आपको कुछ प्रोडक्ट के रिजल्ट की स्टोरी भी बतानी है जिससे वो रिलेट करे। ऐसा नहीं कि बहुत दूर की आप बता रहे हो जिसको जानता नहीं, पता नहीं, आता नहीं, उसके आसपास की एरिया की कोई आप स्टोरी बताइए कि कहाँ कहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट दिया था, उसको आपको क्या रिजल्ट मिले, ठीक है, उससे रिलेट करते हुए। उसके अलावा आप नीड्स एंड ड्रीम पर बात करिए। इनकम प्लान दिखाने के बाद उसको फैसला लेने में मदद करिए। कई लोग क्या करते हैं, इनकम प्लान दिखाते हैं और बस ठीक है जी अब बताओ जी क्या करना है, उसको डिसीजन लेने में मदद नहीं करते, राइट। इनकम की स्टोरी बताइए। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में अच्छा काम कर रहे होते हैं, अलग अलग जगह पे काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारे साथ में कई लोग हैं, संजय जी हैं, पवन जी हैं, राइट, उषा मैम है, विभा मैम है, अलग अलग ये सारे लोग, रजनी मैम है ना। आप उनके एग्जाम्पल दीजिए, जैसे लोग सामने बैठे हैं उनके माध्यम से, है ना। फिर आगे विपिन सर हैं, नरेंद्र सर हैं, सचिन सर हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो कामयाब लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग जो भी सक्सेस स्टोरी हमारे पास में है, आप उनके बारे में बात करें, राइट। हमेशा स्टोरी वो बताइए जिससे प्रोस्पेक्ट रिलेट करे। ऐसी स्टोरी मत बताइए जिससे प्रोस्पेक्ट को कोई मतलब ही नहीं है, समझ ही नहीं आया। जहां प्रोस्पेक्ट आपका रिलेट करे, वो लगे कि हाँ यार ये तो मेरे मैच करती है चीज, ठीक है। आगे अगर बिजनेस शुरू किया तो क्या हो सकता है, वो जो स्लाइड है वो आपको समझानी है जो हमारी फाइल में है। नहीं किया तो क्या होगा ये बताना है आपको, और बिजनेस शुरू कराना है, राइट। ये कुछ स्टेप है जिनको ध्यान रखना है प्लान दिखाते वक्त। और ये सारे ही स्टेप जो मैंने यहाँ पे दिए हैं वो सबके सब हमारी फाइल में है। अगर आप उस फाइल से प्लान दिखाते हो तो अलग से मुझे लगता नहीं है किसी चीज को ध्यान रखने की जरूरत है, बस इन चीजों को हाईलाइट कर सकते। नेक्स्ट, अब दो बातें होंगी जब भी आप प्लान दिखाओगे। तो पहली चीज, अगर प्रोस्पेक्ट बिजनेस शुरू करने को मना करे, है ना, ये मना से पहले ले लेते हैं। अगर कोई मना करे तो क्या करना है, बात दोबारा से वही लौट के आती है, सही सवाल पूछना है। हमें नहीं उलझना है बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारे सवाल जवाब है। अगर आप बाकी बड़ा नेटवर्क बढ़ाना चाहते हो तो आप सही सवाल पूछिए। क्या सही सवाल है, आपको कौन सी चीज रोक रही है बिजनेस शुरू करने से, ये सवाल पूछिए और वो आंसर करेगा। कुछ हो सकता है, वो सवाल सही भी हो, गलत भी हो, कुछ भी कह सकता है। लोग बनते नहीं, होते नहीं, काम चलता नहीं, वो कुछ भी कह सकता है, पैसे नहीं है, पता नहीं, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी आंसर आए। लेकिन मैं आपको एक सटीक अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। उत्तर सुनने के बाद एक और क्वेश्चन आपको कर लेना है, क्या मैं आपका बिजनेस बढ़ाने में आपकी मदद करूं तो कोई ऐतराज। मान लीजिए किसी ने कहा कि ठीक है यार बिजनेस तो मैं करता लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, आप छोड़ दीजिए उस बात को वहीं पे। पैसे नहीं है, कैसे होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे, तो थोड़ा छोड़िए उसको। क्योंकि आप नेटवर्क बनाने निकले, आप उलझने नहीं निकले किसी के साथ, आप लोग ढूंढने निकले हैं। तो क्या क्वेश्चन करना चाहिए, मैं आपका बिजनेस बढ़ाने में आपकी मदद करूं तो कोई ऐतराज। और 99% जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कोई ऐतराज नहीं। तो क्या करना है आपको, योर यूज फॉर्म भरवाएं, ठीक है ना। आप यूज फॉर्म सामने करिए और बताइए, उस पर कहिए कि आप मुझे 5 ऐसे लोगों के नाम नंबर दीजिए जो एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में हो। योर वीज फॉर्म की बात हमने अभी पीछे कर ली है। कैसे बात करनी है, सेम बात करनी है। योर वीज फॉर्म भरवाते वक्त आपको ये बात बोलनी है और आपको क्या बोलना है लास्ट में, ठीक है मैं इन लोगों से मिलकर आपका बिजनेस बढ़ाता हूँ, राइट। ये तो तब थी जब किसी व्यक्ति ने मना कर दिया। अब अगर कोई व्यक्ति प्रोस्पेक्ट शुरू करे तो क्या करना है, तब ये लोग गलती क्या करते हैं, वो ज्वाइन कर दिया, हमने ज्वाइन कर दिया जी, ज्वाइन हो गया, बड़ा खुश हो जाएंगे, एक्साइटमेंट में आ जाएंगे। भाई केवल ज्वाइन करने आप नहीं गए थे, आपका मकसद था उस व्यक्ति के माध्यम से बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना। केवल उस व्यक्ति को ज्वाइन करना आपका मकसद नहीं था। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्वाइन नहीं हुआ तो उसके पीछे पड़े रहेंगे ज्वाइन करने के। और अगर ज्वाइन हो गया
तो फिर अपने घर आ जाएंगे और बड़ा खुश हो जाएंगे, मैंने ज्वाइन कर दी, ज्वाइनिंग लगा दी सर, ज्वाइनिंग लगा दी। अपलाइन को फोन करके बताएंगे ज्वाइन लगा दी सर, ज्वाइनिंग हो गई सर, अच्छी बात है सर, ज्वाइनिंग लगा दी। लेकिन करना क्या चाहिए था? अगर प्रोस्पेक्ट शुरू करे तो लगभग 20 लोगों की हॉट लिस्ट तुरंत लिखवाएं अपनी डायरी में। अपनी डायरी मैंने क्यों बोला? आप एक नया व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है, उसको बोलोगे डायरी लाओ, ये सारी चीजें प्रोसेस का पार्ट है, वो कर लेगा, मीटिंग में आएगा, चीजें करेगा, वो कर लेगा। लेकिन अभी आपको शुरुआत भर करनी है, तो केवल 20 लोगों की हॉट लिस्ट में क्या पूछोगे? वही सिंपल, यार 20 ऐसे लोगों के नाम लिखो जिसको आप एक फोन करो और वो आपके घर पे आ जाए, या हम उसके घर पे जाके मिल लें, और जिनको बिजनेस प्लान दिखाएंगे और आपको बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, राइट। और उनके साथ बात करके जो हमने अपॉइंटमेंट की बात की थी, सेम वैसे ही उसी प्रोसेस के साथ या तो होम मीटिंग रखें उस व्यक्ति के घर पे, या फिर 1 to 1 करें, और सेम प्रक्रिया दोहरानी है। क्या प्रक्रिया? कि अगर उन लोगों से जो मिलने जा रहे हो, उसके 20 लोगों से जो आप मिलने जा रहे हो, या फिर अगर 20 लोगों के नाम नंबर नहीं भी होते हैं, शुरुआत में तुरंत नहीं बनाता है, कई प्रोस्पेक्ट ऐसे आपको मिलेंगे जो ज्वाइन करेंगे लेकिन तुरंत 20 लोगों के नाम नंबर नहीं लिखवाएंगे, तो फिर क्या करना है आपको? सेम चीज, योर व्यूज फॉर्म भरवाना है, राइट। अगर आप योर व्यूज फॉर्म भरवाते हैं तो फिर सेम प्रक्रिया दोहराने लगेंगे, सेम जाके प्लान दिखाएंगे, ज्वाइन करेगा तो ये प्रक्रिया, नहीं करेगा तो सेम योर व्यूज फॉर्म भरवाने हैं। क्योंकि आपको तो उनके माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो व्यक्ति हमारे इस बिजनेस को करेगा। और 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन के माध्यम से आप लोगों ने ये समझा है कि 6 कड़ी के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। आप 6 लेवल डेप्थ तक जाइए तो सही, आप 6 लेवल की कड़ी नीचे तक जाइए तो सही। 6 लेवल कड़ी का मतलब ये नहीं है कि आप ही ने एक व्यक्ति को जोड़ा, फिर आप ही ने उसके नीचे एक को जोड़ दिया, फिर आप ही ने एक व्यक्ति को जोड़ दिया, नहीं। एक व्यक्ति के नीचे उसके व्यक्ति, इसके नीचे, फिर उसके के नीचे उसका अगला व्यक्ति, फिर उसका अगला व्यक्ति, फिर उसका अगला व्यक्ति। इस तरीके से 6 लोगों की कड़ी आप बनाएंगे तो आपको वो व्यक्ति मिल जाएगा जिसको आप वाकई ढूंढने निकले हैं, मतलब जो व्यक्ति आपके साथ मिलकर बिजनेस करे, राइट। और आज की इस मीटिंग को समझने का पर्पज बस वही है, केवल जोड़ना इस मीटिंग का पर्पज नहीं। इस मीटिंग का पर्पज है कि आप उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचे जो व्यक्ति वाकई आपको चाहिए, जो व्यक्ति वाकई आपके साथ बिजनेस करेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। ध्यान रखें, हम हमारे जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन के अनुसार 6 लोगों की कड़ी में हमें वह व्यक्ति मिल जाएगा जिसे वास्तव में इस बिजनेस की जरूरत है। बाकी लोग क्या होंगे? बाकी केवल परिचित होंगे। जैसे फर्स्ट नंबर आपका परिचित हो गया, फिर उसका परिचित हो गया, फिर उसका परिचित हो गया, फिर उसका परिचित हो गया, और फिर 6ठे नंबर पे कौन व्यक्ति आ गया? हमें जो चाहिए वह व्यक्ति 6ठे नंबर पे आ गया। बाकी लोग क्या होंगे? बाकी लोग हो सकता है आईडी लगी रहे बीच में, वो काम ना करें, शायद प्रोडक्ट यूजर बनते रहे हमारे, शायद कोई रिटेलिंग करता रहे हमारी, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम किसके पास पहुंचना चाह रहे हैं? जो व्यक्ति इस नेटवर्क को आगे लेके जाएगा, क्योंकि डुप्लीकेशन तो वहीं से आएगा ना। बहुत सारे लोग तो डुप्लीकेशन वहीं से होगा, बड़ा नेटवर्क तो वहीं से बनेगा। तो वो कहां पे जाके मिला? हमें 6ठे लेवल डेप्थ जाके। और ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप किसी भी कड़ी में देखिए, आप कहीं पे भी देखिए, चाहे आप किसी सामाजिक तौर पे जुड़े हैं, किसी संस्था के तौर पे जुड़े हैं, आप देखिए, आप 6 लोगों की कड़ी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम में से भी जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आप चेक करो, हम सब कहीं ना कहीं 6 कड़ी के माध्यम से जुड़े हैं। या तो पहली नंबर की कड़ी पे आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, 6ठे नंबर पे लास्ट है। एक आध कोई रेयर चांस होगा जहाँ पे 7, 8, 9, 10 पे गए हो, नहीं तो सब कितनी कड़ी से जुड़े हैं? मात्र 6 लोगों की कड़ी से हम लोग जुड़े हुए हैं, ओनली 6, राइट। आगे है, लेकिन ध्यान रखें, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, सबको सिस्टम का हिस्सा बनाकर चलें। गलती हम कहां पे करते हैं? किसी से अगर व्यूज फॉर्म ले लिए तो आगे उसको भूल जाते हैं। भाई उसको मीटिंग का लिंक भेजो, उसको बताओ कि शाम को 8:45 पे मीटिंग होती है, आप उस मीटिंग को अटेंड करो, और धीरे धीरे करके आप सीखते रहोगे तो आप भी इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हो। मीटिंग फ्री में है, कोई आपको चार्ज तो दे रहा नहीं है, 1 घंटे रोज आपको सीखना है घर पे बैठ के, कहीं जाना भी नहीं है आपको। तो सिस्टम से उसको कनेक्ट करके रखिए, धीरे धीरे जो भी सिस्टम की बात है उसके पास तक पहुंचाइए। कोई आसपास की मीटिंग हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन उसको दीजिए, कोई नया प्रोडक्ट आया उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, कोई ऑफर आया उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, सीएनसी का बेनिफिट उसको दोबारा से बताइए, प्लान के बेनिफिट उसको फिर से बताइए। मतलब उसको सिस्टम के साथ कनेक्ट करके रखिए, भले ही वो व्यक्ति वो ना हो जो हमारे साथ काम कर रहा है अभी, राइट। क्योंकि हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसीलिए सबको सिस्टम का हिस्सा बनाकर चलना है, राइट। लास्ट में हम समझते हैं कि हर संपर्क क्या एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है जहां से हम बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। हर व्यक्ति सम्मान के योग्य है, छोटा या बड़ा नहीं, हर किसी की अपनी एक भूमिका है, हर एक व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है, राइट। आज का एक संपर्क
कल आपकी सफलता का कारण बनेगा। तो कभी भी एक संपर्क को मात्र एक संपर्क मानने की भूल ना करें। वो केवल एक संपर्क नहीं है, वो भविष्य का एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है और हम में से जितने लोग हैं वो सब ऐसे ही मिले। वो किसी एक व्यक्ति के माध्यम से आगे इस 6 कड़ी का हमने पालन किया होगा, जाने अनजाने, शायद हमें पता हो या ना पता हो, और हमको वो व्यक्ति मिल गया जो वाकई इस बिजनेस में हमारे साथ काम करेगा। राइट, समापन की तरफ चलते हैं। आपकी सफलता इस बात में नहीं कि आप कितने लोगों को जानते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने लोगों की मदद करते हैं। किस चीज की मदद करनी है? एक्स्ट्रा इनकम को अचीव कराने में, एक्स्ट्रा इनकम को कराने में। हमें ऐसे लोग ढूंढने हैं, फिर उन लोगों को इनकम करानी है, फिर ऐसे लोग ढूंढने हैं, फिर ऐसे लोगों को इनकम करानी है, फिर ऐसे लोग ढूंढने हैं और उनकी इनकम करानी है। और कैसे ढूंढ सकते हैं वो हमने पूरा प्रोसेस जाना। सही क्वेश्चन पूछ के और सही प्रोसेस को फॉलो करके आप भी एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। राइट, तो थैंक यू सो मच। ये था आज का एक प्रोसेस, इसको हम समझ सकते हैं और अपने नेटवर्क में लागू कर सकते हैं। अब अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ भी क्वेश्चन आपके हैं किसी भी तरह के, तो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको कहूंगा, वेलकम मैम, यहाँ पे भी आप चेक करिए, इस सिद्धांत को आप यहीं पे समझते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम में से यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने भी लोग हम एक दूसरे को जानते हैं, आप देखिए हमारे बीच में कितनी कड़ी है। अभी चेक करिए, इस नियम को अभी प्रमाणित करते हैं। हम में से जितने लोग भी हैं, आप यहाँ पे किसी को भी जानते हो, आपके और उनके बीच में कितनी कड़ी का यूज हुआ है, चेक करिए। मैं अगर विभा मैम को जानता हूं तो हमारे विभा मैम के बीच में कितनी कड़ी का यूज हुआ? मात्र 2 कड़ी का। मैं अगर पवन जी को जानता हूं तो कितनी का यूज हुआ? मात्र 2 कड़ी का। मैं अगर उषा मैम को जानता हूं तो कितने लोगों का यूज हुआ? मात्र 3 कड़ी का। कुसुम मैम को जानता हूं तो कितने लोगों का यूज हुआ? 3 कड़ी का। पहले नंबर पे सर, दूसरे नंबर विभा मैम के द्वारा कुसुम मैम। मतलब मैं जानने की बात कर रहा हूं, नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं। हम जिसको भी जानते हैं, चेक करिए, हम जिसके साथ भी जुड़े हैं, चाहे सामाजिक लेवल पे जुड़े हैं, किसी डॉक्टर को जानते हैं, आप किसी को भी जानते हैं, किसी नेता को जानते हैं, आप किसी को भी आप जानते हैं, या किसी के पास तक आप पहुंचना चाहते हैं, केवल 6 कड़ियों का यूज हुआ है और हम वहां तक पहुंचे हैं। चेक कर लीजिए आप। यहाँ पे संदीप जी हैं, आप लोगों के लिए नए होंगे। संदीप जी को कितने कड़ी के माध्यम से जानता हूं मैं? मात्र 3 कड़ी के माध्यम से। अभी यहाँ मुझे ऐसा कोई नाम नहीं दिख रहा जो 6 कड़ी से ऊपर पहुंच रहा हो, कोई नहीं दिख रहा, जितने लोग यहाँ पे लास्ट। हाँ, हो सकता है कोई एकाध जगह कहीं पे कोई ऐसा हो कि आपको 6 कड़ी के बीच वो व्यक्ति ना मिले जो आपको चाहिए था, शायद 7वीं कड़ी तक पहुंचना पड़ जाए, शायद 8वीं कड़ी तक पहुंचना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत कम चांस होंगे, कोई रेयर केस होगा ऐसा कि नहीं जी मैं तो 6 कड़ी तक पहुंच गया, फिर मुझे वो व्यक्ति नहीं मिला। बल्कि गलती तो हम ये करते हैं, हम शायद एक लेवल डेप्थ भी नहीं जाते, एक कड़ी तक भी नहीं पहुंचते आगे। जिसको ज्वाइन कर दिया उसी को छोड़ देते कि ठीक है अभी कर ले, अब पहले वाले की साथ जाके नहीं करते। राइट, अब आप कोई क्वेश्चन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने कम टाइम में, जितना मैंने कल भी और सारे के सारे लोग मैंने जो अभी एक्टिव है वो सारे के सारे लोग डेप्थ से ही मिले हैं। अगर मेरी सहसवान की टीम है तो वो डेप्थ से है, और समथिंग जैसे सर बता रहे हैं ना 6 लेवल डीप, तो 100% वो 30 लेवल पे ही है वहाँ पे, है ना, जहाँ पे एक्टिव है। और कोई 4th लेवल पे है, कोई 5 पे मिला है,